गांव रामपुर में सुबह सुबह का समय था। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। चौराहे पर एक छोटा सा सूप का ठेला लगा था। रामू ठेले के पीछे खड़ा था। कुछ ग्राहक उसके ठेले पर लाइन लगाकर खड़े थे। रामू, एक कटोरी गरम गरम सूप देना, आज तो ठंड ने कुल्फी जमा दी है। सही कहा काका, अभी देता हूँ गरम गरम सूप। मुझे भी एक सूप देना रामू। ठीक है काका, अभी बना देता हूँ। ग्राहक ठंड में गरम गरम सूप का मजा लेने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। फिर धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है। सुबह की ठंडक कम हो जाती है और दोपहर की धूप तेज होने लगती है। अब रामू के ठेले पर भीड़ नहीं थी। रामू खाली खड़ा था। तभी दो आदमी गुजरते हैं। भाई, सूप है क्या? हाँ है काका। अरे पागल हो गया है क्या? इतनी गर्मी में सूप कौन पिएगा यार? कुछ ठंडा होता तो पी लेते। हाँ यार, वैसे तू सही बोल रहा है। इतनी गर्मी में अगर कुछ ठंडा मिल जाए मजा ही आ जाएगा। फिर वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। रामू उदास होकर सोच में पड़ जाता है। तभी पास खड़ा उसका दोस्त कालू बोलता है, रामू, इस गर्मी की वजह से आजकल काम कम हो गया है ना? हाँ यार, अब काम पहले जैसा नहीं रह रहा। गर्मी में लोग ठंडा खाना पीना पसंद करते हैं। हाँ पता है, लेकिन क्या करूँ, समझ नहीं आता। रामू धीरे धीरे सूप को देखता है जो अब ठंडा होने लगा था। अब ये सूप का काम नहीं चलेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ तेज सूरज चमक रहा था। मौसम बदल चुका था और अब रामू को भी बदलना था। शाम को रामू चुपचाप चारपाई पर बैठा था। पास ही उसकी माँ भी बैठी थी। आज फिर इतना सारा सूप बच गया। हाँ माँ। कुछ दिन पहले तो सारा सूप खत्म हो जाता था बेटा। हाँ माँ, तब ठंड थी। अब अचानक गर्मी बढ़ रही है, इसलिए लोग सूप कम पी रहे हैं। अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर घर कैसे चलेगा बेटा? रामू थोड़ा सोचता है, फिर धीरे बोलता है, अब सूप की जगह कुछ ठंडा बनाकर बेचना पड़ेगा। ठंडा मतलब? कुछ ऐसा जो इस गर्मी में लोगों को पसंद आए। पर नया काम शुरू करना आसान नहीं है बेटा। पता है, लेकिन अगर नहीं किया तो घर कैसे चलेगा? माँ उसे देखती है। अगली दोपहर तेज धूप थी। रामू धीरे धीरे चौराहे से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक ठेले पर जाती है। एक आदमी आइसक्रीम बेच रहा था। कुछ बच्चे उसके आसपास खड़े थे। भैया, जल्दी आइसक्रीम दो। और मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम देना। आइसक्रीम वाला बच्चों को आइसक्रीम देता है। एक बच्चा आइसक्रीम खाता है। अरे भैया, आइसक्रीम इतनी ठंडी नहीं है। हाँ भैया, आइसक्रीम जल्दी पिघल रही है। आइसक्रीम वाला थोड़ा चिढ़ जाता है। इतनी गर्मी में इससे ज्यादा ठंडी नहीं रहती। रामू ये सब ध्यान से देख रहा था। यहीं से उसके दिमाग में एक सोच जन्म ले रही थी। अगर मैं इससे अच्छी आइसक्रीम बनाकर बेचूं, तो शायद लोगों को पसंद आएगी। रामू तेज कदमों से घर की तरफ चलता है। थोड़ी देर बाद रामू घर पहुंचता है। तभी उसकी माँ भी अंदर से आती है। माँ, मुझे एक आइडिया आया है जो इस गर्मी में लोगों को बहुत पसंद आएगा। कौन सा आइडिया बेटा? हम इस गर्मी में आइसक्रीम बेच सकते हैं, लेकिन थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी बेटा? सामान तो ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है आइसक्रीम को ठंडा रखने वाला फ्रिज। माँ कुछ देर चुप रहती है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फ्रिज का इंतजाम हो जाएगा बेटा, तुम चिंता मत करो। लेकिन कैसे माँ? तेरे चाचा के घर एक पुराना फ्रीजर पड़ा है। क्या सच में? हाँ बेटा, उन्होंने कई साल पहले खरीदा था, अब इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो मिल जाए तो काम शुरू हो सकता है। ठीक है बेटा, तो कल सुबह ही चलते हैं। हाँ माँ। ये सुनकर रामू के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अगली सुबह रामू और माँ चाचा के घर पहुंचते हैं। अरे रामू, क्या बात है? आज इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? चाचा,
एक मदद चाहिए थी। बोलो बेटा, कैसी मदद चाहिए? आपके पास वो पुराना फ्रीजर था, अगर आप मुझे वो दे दो तो। चाचा थोड़ा सोचता है। अरे वो फ्रीजर तो सालों से पड़ा है, चलता भी है या नहीं पता नहीं। मैं ठीक कर लूंगा चाचा। ठीक है बेटा, अगर काम आ जाए तो ले जाओ। रामू ये सुनकर खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद रामू और माँ फ्रीजर लेकर घर की तरफ चलते हैं। कुछ दिनों बाद रामू फ्रीजर को सही करवा लेता है। अब सब कुछ सही है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी तैयार है। बस मेहनत करते रहना बेटा। रामू अपना आइसक्रीम का ठेला लेके गांव की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद रामू गांव के बीच में पहुंचता है। रामू जोर से आवाज लगाता है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम, धूप है तेज, गर्मी है भारी, लेकर आया आइसक्रीम में प्यारी प्यारी, स्ट्रॉबेरी, वेनिला और चॉकलेट का कमाल, खाते ही हो जाओगे आप सब निहाल। रामू की आवाज सुनकर गांव के कुछ बच्चे रामू के पास आइसक्रीम लेने आते हैं। भैया एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देना। रामू फ्रीजर से आइसक्रीम निकाल के उसको दे देता है। बच्चा आइसक्रीम का पहला बाइट लेता है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत स्वाद और एकदम ठंडी है। भैया मुझे भी देना। और मुझे चॉकलेट वाली देना। रामू जल्दी जल्दी बच्चों को आइसक्रीम देने लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। हे भगवान, गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है। तभी उसकी नजर रामू के ठेले पर जाती है। अरे आइसक्रीम, इतनी गर्मी में तो ये आइसक्रीम ही थोड़ी ठंडक दे सकती है। वो धीरे से रामू के ठेले पर रुकता है और आइसक्रीम मांगता है। रामू उसको ठंडी आइसक्रीम देता है। आदमी आइसक्रीम खाता है। अरे वाह, मजा आ गया भाई, इतनी ठंडी आइसक्रीम खाकर सारी गर्मी दूर कर दी इस आइसक्रीम ने तो। रामू ये सुनकर खुश हो जाता है। तभी एक बूढ़े बाबा भी उसके ठेले पर आकर रुकते हैं। अरे बेटा, एक आइसक्रीम मुझे भी देना, इतनी ठंडी भी मत देना कि दांत जम जाए। सब लोग हंस पड़ते हैं। रामू आसमान की तरफ देखता है धन्यवाद भगवान जी। और फिर तेजी से काम में लग जाता है। कुछ ही देर में ठेले के पास भीड़ लग जाती है। थोड़ा दूर एक और आइसक्रीम वाला रघु खड़ा था और ये सब देख रहा था। ये नया लड़का आया कहाँ से? क्या हुआ रघु? देख नहीं रहा, मेरे सब ग्राहक उधर चले गए। हाँ, भीड़ तो बहुत है वहाँ। कल तक सब मेरे पास आते थे, कुछ करना पड़ेगा। उसका दोस्त ये सुनकर चौंक जाता है। अगले दिन भी रामू अपने ठेले पर था। आज उसके ठेले पर भीड़ कम थी। थोड़ा दूर रघु भी खड़ा था। वो गुस्से में रामू के ठेले की तरफ देख रहा था। हे भगवान, आज तो धूप बहुत तेज हो रही है, प्यास लग रही है। रामू पास से ठंडा पानी पीने चला जाता है और बस यही वो मौका था जिसका रघु इंतजार कर रहा था। रघु धीरे धीरे रामू के ठेले के पास पहुंचता है। अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रोक पाऊंगा। रघु धीरे से फ्रीजर के पीछे हाथ डालता है, तार पकड़ता है और धीरे से उसे हटा देता है। रघु जल्दी से एक और तार ढीला करता है और तुरंत रुक जाता है। बस अब काफी है। और जल्दी से भागकर वापस चला जाता है। तभी रामू वापस आता है। वो फिर से काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद रामू के ठेले पर भीड़ लग गई थी। रामू तेजी से आइसक्रीम दे रहा था। भाई जल्दी कर, आइसक्रीम पिघल रही है। रामू फ्रीजर देखता है और अचानक रुक जाता है। अरे, ये सारी आइसक्रीम पिघल क्यों रही है और फ्रीजर भी उतना ठंडा नहीं है। तभी एक ग्राहक आइसक्रीम खाकर बोलता है, भाई, आज तो तुम्हारी आइसक्रीम ज्यादा ठंडी नहीं है और पिघली हुई है। हाँ भाई, पहले तो बहुत ठंडी होती थी, अभी तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? गर्मी ज्यादा हो गई है शायद, या फिर मशीन खराब हो गई है। भाई जल्दी ठीक करवा लो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। रामू परेशान होकर सिर पकड़ लेता है। रामू तुरंत मिस्त्री को बुलाने जाता है। कुछ देर बाद मिस्त्री आता है। क्या हुआ भाई? भाई, अभी तक फ्रीजर ठीक था, अचानक ठंडा करना बंद हो गया। मिस्त्री फ्रीजर देखने लगता है। तार, प्लग, कनेक्शन सब चेक करता है।
मिस्त्री रामू के फ्रिज को ठीक कर देता है और रामू को बताता है। फ्रीजर के 2 तार टूटे हुए थे। टूटे हुए थे? हाँ, और ऐसे खुद से नहीं होता। मतलब किसी ने छेड़छाड़ की है। लेकिन कौन करेगा ऐसा? पता नहीं, पर आगे से ध्यान रखना। रामू फ्रीजर को देखता है, फिर भीड़ को, फिर आसपास खड़े लोगों को। रामू अपने ठेले पर खड़ा हुआ लोगों को आइसक्रीम दे रहा था। भाई, आज फिर से तुम्हारी आइसक्रीम ठंडी नहीं है। रामू ये सुनकर चौंक जाता है। वो जल्दी से फ्रीजर देखता है और फिर से रुक जाता है। अरे, ये फिर से खराब कैसे हो गया? भैया, आज फिर मजा नहीं आ रहा। रामू परेशान हो जाता है। रामू झुककर फिर फ्रीजर चेक करता है और फिर से तार टूटे हुए देखकर हैरान हो जाता है। ये फिर से तार टूटे हुए। ये खुद से बार बार नहीं हो सकता। किसी की नजर लगी है शायद, या फिर कोई जानबूझकर कर रहा है। रामू, एक बात कहूं? हाँ, बोलो भैया। कल दोपहर मैंने किसी को तेरे ठेले के पास देखा था। कौन? दूर था, साफ नहीं दिखा। शायद रघु था। अरे हाँ, वो भी तो आइसक्रीम बेचता है। उसके पास तो अब कोई जाता भी नहीं। जलन में कुछ भी कर सकता है। रामू चुप हो जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। अगर ये जानबूझकर हो रहा है तो अब पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन रामू अपना फ्रिज फिर से ठीक करवाकर गांव के बीच में खड़ा होता है। रामू जानबूझकर धीरे धीरे दूर जाता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो मुड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। आज पता लगाना ही पड़ेगा। तभी रघु फिर से उसके ठेले के पास आता है। चारों तरफ देखता है। लगता है रामू चला गया है। रघु पास खड़े एक आदमी से पूछता है, भैया, रामू कहाँ गया? यहीं पास में गया है, अभी आता ही होगा। आदमी फिर से बातों में लग जाता है। रघु को लगा उसका रास्ता साफ है। रघु धीरे धीरे फ्रीजर खोलता है। आज फिर खराब करता हूँ। वो तार पकड़ता है, उसे खींचने लगता है। तभी रामू पीछे से आके आवाज लगता है, रघु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रघु एकदम चौंक जाता है। मैं तो बस क्या? तभी उनकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ रामू भाई? क्या कर रहा था ये रघु? सबके सामने बोल, क्या कर रहा था तू? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था। देखने के लिए फ्रीजर खोलता है क्या? 2 बार रामू भाई का ठेला खराब हुआ है और आज तू रंगे हाथ पकड़ा गया। अभी बोल रहा है कुछ नहीं। अगर तूने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहा है रघु? रघु नजरें चुरा रहा था। सच बोल रघु, तूने ही मेरा फ्रिज खराब किया था ना? रघु अब खुद को संभाल नहीं पाता। हाँ, मैंने ही तुम्हारा फ्रिज खराब किया था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। शर्म नहीं आई? दूसरे का नुकसान करके क्या मिलेगा? लेकिन क्यों किया तुमने ये सब रघु? मैं जल गया था क्योंकि सब लोग तुम्हारे पास आइसक्रीम खाने जाने लगे थे। मेरे ठेले पर कोई नहीं आता था। मेरा काम बंद हो गया था। तो फिर तुमने गलत रास्ता चुना। रघु सिर झुकाए खड़ा था। सच सामने आ गया था, लेकिन अब सवाल था, आगे क्या होगा? मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा अगर इसका काम बंद हो जाएगा तो मेरे ग्राहक वापस आ जाएंगे। और इसलिए तूने उसका नुकसान किया? मैं गुस्से में था, गुस्से में समझ नहीं पाया। और इसलिए तूने उसका नुकसान किया? दूसरे को गिराकर कोई ऊपर नहीं जाता। तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत से यह शुरू किया है? हाँ, पता है। पहले सूप का काम बंद हुआ, मैंने फिर से मेहनत की। सब कुछ शुरू से शुरू किया और तूने 2 बार इसे खराब किया। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे रामू, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। गलती करना आसान है, लेकिन उसे मानना सबसे मुश्किल। रामू गहरी सांस लेता है। गलती बड़ी है, लेकिन अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मौका मिलना चाहिए। हाँ, सही बात है। माफी मांग ली है, मौका दे दो। एक बात याद रखना, अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत से बढ़, किसी और को गिराकर नहीं। अब से ऐसा कभी नहीं होगा।
कुछ दिन बाद रामू के ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। भाई 4 आइसक्रीम दे देना। तभी एक बच्चा बोलता है, भैया अब आइसक्रीम मिलेगी ना? हाँ, सबको मिलेगी। भैया आपकी वाली आइसक्रीम सबसे बेस्ट है। रामू ये सुनकर खुश हो जाता है। थोड़ा दूर रघु भी अपना ठेला लगाए खड़ा था। इस बार वो मेहनत कर रहा था। जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। दूसरों को गिराकर कोई आगे नहीं बढ़ता,